नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हमारा आज का जो टॉपिक है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर प्रोसेस स्टेट्स का है। यानी आपको इससे पहले के वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस स्टेट्स क्या होती है, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। इससे पहले की जो वीडियोज अगर आपने नहीं देखी है, जिसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, वो सारा कुछ समझाया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप उनको विजिट करें, फिर इस वीडियो को आप विजिट कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो इसके बाद उनको भी आप विजिट करना ना भूलें, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ सके। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा टारगेट रहेगा कि आप अपनी तरफ से जितना हो सके इसको आगे लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपको इसी YouTube चैनल पर कंप्लीट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो करवाया जाएगा। इसके बाद इसके ही MCQ आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो चाहे आपके इंटरव्यू में हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर फाइट कर रहे हो। आज हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेस स्टेट्स को देखने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा भाई सभी। प्रोसेस स्टेट्स होती क्या है, पहले तो ये देखिए कि जब भी हम किसी भी प्रोसेस को ऑन करते हैं या आप किसी प्रोग्राम को ऑन करते हो तो एक प्रोसेस जनरेट होता है। फिर वो आपको प्रोसेस, आपने प्रोग्राम ऑन किया और उसके अंदर आपने काम किया, उसके बाद वो आपके टर्मिनेट आप कर देते हो, उसको क्लोज कर देते हो। तो इसमें प्रोग्राम जब भी आपका ऑन होता है तो जो प्रोसेस जनरेट होते हैं तो वे किस किस स्टेट्स, मतलब वो कौन कौन सी जो है अपना स्टेटस चेंज कर रहे हैं, या वो किस किस स्टेट से होके गुजर रहे हैं, और वो टर्मिनेट होने तक उनके अंदर क्या क्या उनके साथ जो है घटनाएं घटित होती हैं, वे सारी चीजें जो है हम इस प्रोसेस स्टेट्स के अंदर जानते हैं। तो इसके अंतर्गत हम अभी एक मॉडल को डिस्कस करेंगे। वो मॉडल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं है, मतलब वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए नहीं है, वो है यूजर के लिए। जो ये मॉडल अभी मैं आपके सामने बनाऊंगा, वो मॉडल यूजर को ये दिखाता है कि जब आप एक प्रोग्राम को ऑन करते हो तो उससे लेकर एक प्रोग्राम के टर्मिनेट होने तक वो बीच में जो है कौन कौन से स्टेट्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। तो शुरू कर रहा हूं आज की इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सभी लाइक जरूर कीजिएगा। मैं ये मान के चलता हूं कि आपके पास कंप्यूटर में जो भी डेटा है या आपके जो भी प्रोग्राम है वे किसी एक हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है। और ये तो आपको भी पता होगा कि एक हार्ड डिस्क है, एक रैम है। और अगर आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछ लूं कि इसमें जो डेटा होता है वो परमानेंटली कहां पर स्टोर रहेगा, या प्रोग्राम जो होते हैं वो परमानेंटली कहां स्टोर रहेंगे, तो बेसिक सा है कि आप भी बताएंगे सर हार्ड डिस्क में। रैम जो होती है वो आपके अस्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि उसमें जो डेटा होता है वो लाइट के ऑन रहने तक, मतलब जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन है तब तक ही ऑन रहेगा। इसके बाद वो क्या होगा, डेटा वहां से रिमूव हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर परमानेंटली डेटा रहता है। तो मैं आपको यह पॉइंट बता सकता हूं कि आप जब कोई प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं या कभी भी आप कोई भी डेटा को डालते हैं, वो परमानेंटली इसके अंदर है। यहां से आप किसी प्रोग्राम को क्या करेंगे, जनरेट करवाएंगे या किसी प्रोसेस को आगे भेजेंगे। तो मैं कुछ मानता हूं कि अपने कंप्यूटर के अंदर एक कोई प्रोग्राम है, उसको मैं ऑन करता हूं या उस प्रोग्राम को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसको हम न्यू, यानी वो जो प्रोसेस होगा वो या तो न्यू या क्रिएट प्रोसेस के अंदर जाएगा, न्यू या क्रिएट के अंदर जाएगा वो। ठीक है, न्यू या क्रिएट प्रोसेस आप उसको कह सकते हैं, ये इस स्टेट के अंदर जाने वाला है। ठीक है, न्यू या क्रिएट प्रोसेस के अंदर वो जाएगा। ये एक स्टेट है सबसे पहले, जहां पर ये प्रोसेस जो है वो उठ के इस स्टेट को फॉलो करता है, यानी इस स्टेट में जाता है। अब आगे देखेगा कि ये तो यहां पर आगे जो भी आपके प्रोसेस है, मैं मान के चलता हूं कि यहां से लगभग 3 से 4 प्रोसेस जो थे वो यहां पर आ चुके हैं। तो मैं यहां से कुछ प्रोसेस, जो मान ले कि इसमें से बहुत सारे प्रोसेस थे, वो यहां से उठ के इसके अंदर आ चुके हैं। कोई भी 3 या 4 जो आपने ऑन किए हैं, जब तक यूजर नहीं करेगा तब तक तो प्रोसेस बनेगा नहीं कोई। तो यहां पर मैं मान के चलता हूं कि कुछ प्रोसेस जो थे वो यहां पर आ चुके, 4 प्रोसेस जो आप उसके ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं या उसको प्रोसेस करना चाहते हैं प्रोग्राम को। अब क्या होगा कि यहां से ये सारे प्रोसेस अब नेक्स्ट जो इसकी स्टेट होगी वहां पर जाएंगे। तो इसकी जो नेक्स्ट स्टेट्स होती है वो होती है आपकी रेडी स्टेट। कौन सी स्टेट होती है भाई, रेडी स्टेट के अंदर ये सारे जाने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रोसेस पहले क्रिएट होंगे या न्यू प्रोसेस क्रिएट हो रहा है आपका, ये कह सकते हो। तो इस प्रोसेस के अंदर होने के बाद आप इसको कहां पर ट्रांसफर करेंगे, रेडी में।
तो ये मैं मान के चलता हूं कि ये यहां से किसमें ट्रांसफर हो गया भाई, ये यहां से रेडी स्टेट में ट्रांसफर हो चुका है। अब बात यहां पर ये आती है कि ये सारे प्रोसेस जब इस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में ट्रांसफर करेंगे तो यहां से उसको लेके जाने वाला जो मेथड होगा वो क्या कहलाएगा। तो इसके लिए एक मेथड यूज में लिया जाता है जिसको बोलते हैं हम LTS। क्या बोलते हैं भाई, उसको LTS बोलते हैं। तो इस LTS के थ्रू ये रेडी स्टेट में जाएगा। अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि LTS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेसिक सा इसका एक आंसर बता देता हूं मैं। LTS को जो है हम बोलते हैं LTS। वैसे इसके सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, अभी आपको समझना है। इस LTS को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। क्या बोलते हैं हम इसको, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, LTS। ये एक LTS मेथड है जिसके थ्रू आप अपने प्रोसेस को, सारे जो भी न्यू प्रोसेस या क्रिएट प्रोसेस हैं, न्यू प्रोसेस जो है उसको आप रेडी स्टेट में लेके जा सकते हो। अब मानता हूं कि यहां से सारे प्रोसेस रेडी स्टेट में आ चुके हैं। अब रेडी स्टेट में आने के बाद उस प्रोसेस के साथ क्या क्या मतलब क्या क्या उसके साथ घटनाएं घटित होगी उसको देखना, और वो सारे के सारे पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस रेडी स्टेट में आने के बाद ये सारे के सारे प्रोसेस पहले क्या होंगे, क्यू में ऐड होंगे। क्यू का मतलब होता है कि सारे कतार में लग जाएंगे। तो मैं मानता हूं कि सारे प्रोसेस यहां पर आ चुके हैं, 4 प्रोसेस जो मेरे पास थे वो आ चुके हैं। अब ये सारे के सारे यहां पर क्या होगा, क्यू में ऐड हो चुके हैं। ये सारी एक क्यू बन चुकी है, एक पंक्ति बन चुकी है। मैं इसको बोल सकता हूं कि ये एक क्यू में ऐड हो चुके हैं सारे के सारे प्रोसेस। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम क्या होगा कि ये सारे प्रोसेस जब न्यू, यानी जब ये प्रोसेस नए बनते हैं और जब ये रेडी स्टेट में जाते हैं, तो ये रेडी स्टेट कहां पर होती है आपके, ये रेडी स्टेट आपके रैम के अंदर होती है। कहां पर होती है भाई, ये रेडी स्टेट जो है आपके रैम के अंदर होती है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये रेडी स्टेट जो होती है वो रैम के अंदर होती है। भाई आपने भी देखा होगा जब कोई प्रोसेस होता है प्रोग्राम का, तो वो आपके रैम के अंदर होता है, मेन मेमोरी के अंदर होता है आपके। ये सेकेंडरी मेमोरी से तो ये डेटा उठ के वहां पर जा रहा है, यहां पर प्रोसेस नहीं हो रहा, प्रोसेस रैम के अंदर होता है हमेशा। तो यहां पर आने के बाद अब रैम का काम है, तो रैम क्या करेगा, ये तो कतार में लग गए यहां पर आके। तो रैम इनको जैसे ही ये इनके पास आएगी तो इनको क्या करेगी, एक मेमोरी अलॉट करेगी। प्रत्येक प्रोसेस को मेमोरी अलॉटमेंट का काम करेगी कौन, रैम। मेमोरी अलॉटमेंट या मेमोरी एलोकेशन बोल सकता हूं मैं, इन सभी को मेमोरी एलोकेट की जाएगी। मेमोरी एलोकेट की जाएगी इस रैम के थ्रू, किनको, इन प्रोसेस को। मैं आज एक दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि ये मॉडल अगर आपने समझ लिया तो प्रोसेस स्टेट्स का सारा डर आपके माइंड से निकल जाएगा। ठीक है ना। तो रैम में सारी प्रोसेस आगे पंक्ति में लग गई, क्यू में लग गई। अब क्यू में आने के बाद रैम क्या करेगा, इसको यहां पर जो ये मेमोरी है ये एलोकेट करेगा प्रत्येक प्रोसेस को, बराबर। ये एलोकेट होने के बाद क्या होगा कि इन प्रोसेस को एक एक करके अब आगे भेजा जाएगा। देखो भाई, एक सिंपल सा होता है कि आप मेरे यहां पर मान लो कोई पढ़ने आ रहा है, या आप किसी के घर पे मेहमान बन के जा रहे हैं, तो आप एक न्यू प्रोसेस हैं। आप जब वहां पर गए तो आपको क्या बोला जाता है कि सर आइए बैठिए, आप यहां बैठिए। ठीक है, तो आपको क्या पहले जगह दी जा रही है बैठने के लिए। तो यही प्रोसेस इसमें भी हो रहा है। जो प्रोसेस हुआ उसको क्या दिया गया, एक मेमोरी एलोकेट की गई कि भाई आपको ये मेमोरी। अब वो मेमोरी एलोकेट किसके बेस पर की जाती है, उसके डेटा टाइप के बेस पर, या उसको कितनी जगह चाहिए उसके बेस पर उसको मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। एक प्रोग्राम का अगर मैं बोलूं तो एक कोई आप प्रोग्राम लिख रहे हो सी लैंग्वेज के अंदर, सी प्लस के अंदर, या किसी भी, उसमें आप लिख रहे हो इंटीजर ए, तो वहां पर इंटीजर का जो बाइट है वो इसको मिल रहा है। कैरेक्टर आपने लिख दिया, कोई कैरेक्टर नाम का वेरिएबल बना दिया तो उसको 1 बाइट की जगह दे दी। तो ये इस प्रकार से सारे प्रोसेस होते हैं। अब क्या होता है कि रैम से, यानी इस रैम यानी रेडी के अंदर आ चुका है, ये रेडी स्टेट है। इस रेडी स्टेट से अब ये नेक्स्ट वाली स्टेप पे जंप करेगा। तो रेडी के बाद जो एक प्रोसेस की स्टेट आती है वो होती है आपके रनिंग स्टेट। क्या आती है भाई, रनिंग स्टेट इनको देखने को मिलेगी। रनिंग स्टेट के अंदर आएगा ये सारा प्रोसेस, रनिंग स्टेट्स के अंदर। अब रनिंग में होता क्या है, रनिंग में ये होता है कि ये एक प्रोसेस जो होता है, मतलब इनमें से एक एक प्रोसेस को आगे भेजा जाता है। ये सारे लाइन में लग गए। अब यहां पर मैं मानता हूं कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर।
तो पहले प्रोसेस को यहां से रेडी से रनिंग में भेजा जाएगा। ऐसा नहीं सभी को आगे फेंक दिया ना, लाइन बाय लाइन एक एक करके सारे प्रोसेस भेजा जाएगा। तो पहला प्रोसेस यहां से आया इस रनिंग स्टेट में, तो अब यहां पर आते ही वो पहले क्या होगा, डिस्पैच होगा, वो प्रोसेस आएगा, इसको ये समझेगा, रन करेगा उसको। भाई प्रोसेस बना, वो रेडी हो गया, अब किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहां पर जो एग्जीक्यूशन होगा वो किस में होगा, आपकी इस रनिंग स्टेट के अंदर होगा। तो इसमें एग्जीक्यूशन हो रहा है। अब रनिंग स्टेट में के अंदर आने के बाद अब मैं जो पहला प्रोसेस आपको समझा रहा हूं वो एक नॉर्मल प्रोसेस का बता रहा हूं कि जिसको किसी भी इनपुट आउटपुट की जरूरत नहीं है। तो यहां से रेडी से वो रनिंग स्टेट में आया, रनिंग में आने के बाद क्या होगा कि उसको डिस्पैच किया जाएगा उस प्रोसेस को। अब डिस्पैच या एग्जीक्यूट बोल सकते हो, एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब एग्जीक्यूट हो गया, अब उसको नेक्स्ट स्टेट में भेजा जाएगा। नेक्स्ट स्टेट जो होगी इसकी वो होगी आपकी टर्मिनेट। कौन सी स्टेट होगी भाई, टर्मिनेट स्टेट होगी। नेक्स्ट इसकी जो स्टेट होगी वो होगी आपके टर्मिनेट स्टेट। तो सिंपल सा अभी ये पहला मॉडल है आपका कि अगर किसी प्रोसेस को इनपुट या आउटपुट नहीं करना है, अदर ऑपरेशन, उसको सिर्फ एग्जीक्यूट होना है, टर्मिनेट होना है, तो वो क्या होगा, पहले वो न्यू स्टेट में जाएगा, न्यू के बाद में वो जाएगा रेडी स्टेट में, रेडी स्टेट में जाने के बाद वो जाएगा रनिंग स्टेट में, रनिंग होने के बाद वो हो जाएगा टर्मिनेट स्टेट में। लेकिन टर्मिनेट स्टेट में जाने के बाद उसके साथ क्या घटना होती है घटित, कि उसको जो मेमोरी दी गई है इस रैम के थ्रू, मेमोरी के थ्रू उसको रैम एलोकेट की गई है, मेमोरी एलोकेट की गई है। तो उसके बाद यहां पर क्या होगा कि ये जो मेमोरी इसको एलोकेट की गई थी वो अब यहां पर डी एलोकेट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, मेमोरी जो है वो आपके इसके अंदर मेमोरी जो है वो डी एलोकेट हो जाएगा टर्मिनेट स्टेट में। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि मेमोरी जो होती है वो किस स्टेट में, रैम की जो मेमोरी होती है किसी प्रोसेस को दी होती है वो किस स्टेट में डी एलोकेट होगी, तो आप सिंपल सा आंसर देंगे कि टर्मिनेट स्टेट के अंदर वो क्या करेगी, डी एलोकेट करेगी। ये सबसे पहला सिंपल मेथड था जिसमें प्रोसेस बनता है, रन होता है, टर्मिनेट होता है। अगर दूसरी सिचुएशन ले रहा हूं, ये पहली सिचुएशन थी जिसमें बेसिक सा ये हो रहा है, दूसरी सिचुएशन ले रहा हूं आपके लिए कि अगर कोई प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट में आने के बाद ये बोलता है कि मुझे हार्ड डिस्क से कोई डेटा एक्सेस करना है या किसी फाइल के अंदर रीड राइट करना है या इनपुट आउटपुट करना है, कोई इनपुट या आउटपुट करना है, यानी उसको अदर ऑपरेशन करने हैं, तो क्या होगा भाई, तो उसके लिए नई स्टेट्स बनेगी। मान के चलते हैं कि अभी ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, प्रोसेस स्टेट बना, ठीक है ना, प्रोसेस स्टेट के अंदर नया प्रोसेस बना, वो रेडी में गए सारे प्रोसेस। अब एक नंबर आया, यहाँ पर एक नंबर आया, उसने बोला कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो रन होना है, आगे टर्मिनेट होना है, चल रन हो जा, टर्मिनेट हो गया, पहला प्रोसेस गया बाहर। दूसरा आया, दूसरे ने बोला कि मुझे कुछ फाइल इनपुट आउटपुट करनी है या हार्ड डिस्क के ऊपर एक कोई ऐसी फाइल पड़ी जिसको मुझे एक्सेस करना है, उसके अंदर मुझे कुछ रीड करना है या राइट करना है, तो क्या होगा। तो देखिए यहां से एक नई स्टेट जनरेट होती है, यहां से एक नई स्टेट जनरेट होती है जिसको बोलते हैं हम वेट एंड ब्लॉक। क्या बोलते हैं भाई, उसको हम वेट या ब्लॉक स्टेट बोलते हैं। तो वो अब इस स्टेट में जाएगा, ठीक है, वेट एंड ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि मुझे कोई फाइल जो है हार्ड डिस्क से एक्सेस करनी है या उसके अंदर रीड राइट करना है। तो वो तो इनपुट और आउटपुट का हो गया, तो ये प्रोसेस भी कौन सा हो गया, दूसरा प्रोसेस हो गया, ऑपरेशन दूसरा हो गया। तो ये उसको बोल देगा चल तू यहां पर इस वेट एंड ब्लॉक स्टेट में चला जा। अब वेट एंड ब्लॉक स्टेट में आने के बाद देखो, वेट एंड ब्लॉक स्टेट में आने के बाद वो क्या करेगा, हार्ड डिस्क से इंटरकनेक्ट होगा, हार्ड डिस्क से कनेक्ट होगा और वहां से फाइल को एक्सेस करेगा, उसके ऊपर जो भी अदर ऑपरेशन करने हैं वो करेगा और वापस रेडी स्टेट में लौट जाएगा। लेकिन रेडी स्टेट में भी लौटने का एक क्रम होता है, भाई ध्यान रखिएगा कि रेडी स्टेट में अगर वो प्रोसेस जा रहा है, तो रेडी स्टेट में अगर कोई प्रोसेस, मान को चलो कि कोई जा रहा है प्रोसेस अगर, तो यहां पर ये ऐसे नहीं कि ये सीधा जाए, इसने बोला कि मुझे वहां जाना है, या ऐसा नहीं कर सकता कि सीधा रनिंग में गए आगे बढ़ गया, नहीं, वो यहां पर आने के बाद जब रेडी स्टेट में जाएगा तो रेडी स्टेट में वो क्यू में लगेगा, 4 नंबर जो है लास्ट उसके नीचे लगेगा, वो 5 नंबर पे कौन लगेगा, ये 1 नंबर या 2 नंबर वाला स्टेप, यानी वो कतार में लगेगा नीचे की ओर। ऐसा नहीं कि बीच में घुस गया मेरी बारी है मेरी, ऐसा कहीं नहीं चलेगा, यहां पर इसको इसके कतार में लगना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहां से इस प्रोसेस को आपको 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से समझाना चाहूंगा। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपने स्पेशली मैंने आपको बोला था हाईलाइट करके कि ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी प्रोग्राम्ड ओएस।
दूसरा अभी हम देखेंगे वो होगा मल्टीटास्किंग। क्या है भाई मल्टीटास्किंग? अब समझिएगा यहां पर कि ये प्रोसेस यहां पर आया, अब इसके अंदर आ चुका है। अगर आप मल्टी प्रोग्राम्ड ओएस यूज कर रहे हैं और उस स्टेट में अगर आपको प्रोसेस समझ नहीं है तो क्या होगा? देखो हम बात करते हैं कि मल्टी प्रोग्राम्ड है। मल्टी प्रोग्राम्ड में क्या होता है कि कोई प्रोसेस जब तक अपनी मर्जी से ये नहीं बोलती है कि मुझे इनपुट आउटपुट करना है, तब तक उसी को एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद उसको टर्मिनेट करके फिर नेक्स्ट प्रोसेस को कॉल किया जाता है। और अगर उसने बोल दिया कि मुझे क्या करना है, इनपुट आउटपुट करना है, जो भी अदर ऑपरेशन, तो वो नेक्स्ट को कॉल कर लेगी। लेकिन शर्त क्या है कि खुद प्रोसेस अगर बोलती है कि मुझे इनपुट आउटपुट करना है तो वो जाने के बाद यहां पर बुलाया जाएगा। तो अब मैं मल्टी प्रोग्राम में बोलता हूं कि कोई प्रोसेस आया, उसने बोला 2 नंबर वाले ने कि मुझे इनपुट आउटपुट करना है या कोई फाइल में रीड राइट करना है, तो ये यहां पर ये वेट एंड ब्लॉक यहां पर स्टेट में आ चुका है। अब क्या होगा कि यहां से तीसरे नंबर को इसके पास भेज दिया जाएगा। तीसरे नंबर वाला जो प्रोसेस है अब इस रनिंग स्टेट में आ चुका है, तो तीसरे वाला यहां पर आ चुका है। उसने बोला मुझे कुछ नहीं करना है, टर्मिनेट हो गया, वो रनिंग हो गया, वो उसकी डीएलोकेट हो गई मेमोरी। 4 नंबर वाला आया, उसने बोला कि मुझे कुछ इनपुट आउटपुट करना है, तो इनपुट आउटपुट के लिए वो इसको भेजेगा वेट एंड ब्लॉक में। अब आपको पता होगा इससे पहले जो 2 नंबर आया था उसने एक हार्ड डिस्क से डेटा को एक्सेस भी कर लिया है। मान लो मैं यहां पर ये बता रहा हूं आपको कि उसने हार्ड डिस्क से डेटा को एक्सेस भी कर लिया है। ठीक है, ये हार्ड डिस्क है, इससे इसने डेटा को एक्सेस भी कर लिया। कोई फाइल को इनपुट करने के लिए इसने ऊपर रिक्वेस्ट की थी, तो इसने क्या किया कि इसने इस हार्ड डिस्क डेटा को एक्सेस किया फाइल को, और वापस इसके ऊपर भी आ गया ये। ठीक है, तो यहां से ये जो डेटा है इसने हार्ड डिस्क के डेटा को एक्सेस किया, फाइल को एक्सेस किया, रीड राइट करना जो भी कर लिया, अब ये वापस यहां पर लौट चुका है। फिर ये जाएगा इस रेडी में। अब 4 नंबर के नीचे किसकी बारी थी? 2 नंबर की, तो वो 2 नंबर अब रनिंग में जाएगा। अब तो नीचे आने की बारी रही नहीं, क्योंकि उसने जो इनपुट आउटपुट था वो कर लिया है, वो रनिंग में सीधे टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार इसमें भी यही सिस्टम है कि ये क्या बोल रहे हैं कि मुझे यहां पर क्या करना है कि इसको वापस 4 नंबर जो था उसने भी भेजा, 4 नंबर वापस गया यहां पर, वो भी रनिंग हुआ, टर्मिनेट हो गया। ये बात तो एक सिंपल सी हो गई। किसके हिसाब से? मल्टी प्रोग्राम्ड के हिसाब से। आया समझ में सभी को? मल्टी प्रोग्राम्ड का ये थ्योरी बोलता है। अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। अगर मल्टीटास्किंग अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं तो वहां पर क्या कंडीशन होगी? अब वही स्टेट वापस ले रहा हूं, ये रन हुआ, मतलब न्यू प्रोसेस बना, ये गया रनिंग में, सॉरी रेडी में, रेडी से रनिंग में आया। अब रनिंग में आने के बाद 2 कंडीशन इसके साथ भी हो सकती है। अगर वो प्रोसेस बोलता है कि मुझे कोई इनपुट आउटपुट नहीं करना है, चल तू टर्मिनेट हो जा, जो भी रन हुआ एग्जीक्यूट हुआ चला गया। दूसरी ये हो सकती है कि उसने बोला मुझे इनपुट आउटपुट करना है, तो उसको यहां पर भेज देगा। लेकिन आपको अगर याद हो तो मैंने पहले जो चैप्टर आपको पढ़ाया था ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्राम्ड में क्या चेंजेस है। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है? प्रत्येक प्रोसेस के लिए एक टाइम डिसाइड किया जाता है, ये याद कर लीजिएगा। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एक टाइम डिसाइड किया जाता है। वो टाइम जो होता है वो उस प्रोसेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। मान के चलो मेरे पास 4 प्रोसेस है, इस ओएस ने डिसाइड कर लिया कि इन चारों प्रोसेस को मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, और 1 मिनट होती मैं दूसरे प्रोसेस को कॉल कर लूंगा, जंप कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं। यहां पर पहला प्रोसेस यहां पर गया, अगर उसने 1 मिनट के अंदर अंदर अपना सारा प्रोसेस क्लियर करके टर्मिनेट हो गया, अच्छी बात है, नहीं तो ये उसको वापस लौटा देगा और दूसरे वाले को कॉल करेगा। दूसरे का जो काम है, अब उसने बोला मुझे इनपुट आउटपुट करना, चला यहां पर नीचे चला जा, तीसरे को बुला लेगा। ये तीसरे के अंदर उसने बोला कि मुझे यहां पर कोई भी नहीं करना और 1 मिनट के अंदर अंदर क्लियर हो गया तीसरा, तो वो उसको आगे भेज देगा। 4 नंबर आया, उसने बोला कि मेरा प्रोसेस बड़ा है, मतलब उसको एग्जीक्यूट किया, 1 मिनट टाइम हो गया, तो वापस वो जंप हो जाएगा और वो 1 नंबर पे चला जाएगा। क्यों? सबसे पहला प्रोसेस इसके पास 4 ही थे, तो जो लास्ट होगा उसको क्लियर करने के बाद वापस वो फर्स्ट पे जाएगा। अब फर्स्ट नंबर का मैं स्टार्ट करता हूं कि 1 नंबर प्रोसेस यहां पर गया और उसका 1 मिनट पूरा हो गया और अभी तक उसका प्रोसेस बाकी है। 1 मिनट पूरा हो गया, उसको जो टाइम डिसाइड किया गया था वो प्रोसेस का पूरा हो गया है, और अब उसको अभी तक उसका काम भी अधूरा है। तो उसको क्या करेंगे? ये वापस इस रेडी स्टेट में भेज देगा। तो यहां पे मैं मान के चलता हूं कि इसको वापस यहां से किस में भेजा गया है? रेडी स्टेट में भेजा गया है। इस प्रोसेस को, कोई भी प्रोसेस आप मान सकते हो, तो इस प्रोसेस को वापस यहां से रेडी स्टेट में ट्रांसफर करने वाला मेथड जो होता है वो क्या कहलाता है भाई? इस मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत यदि रनिंग स्टेट में अगर किसी प्रोसेस का टाइम कंप्लीट हो जाता है तो उसको वापस रेडी में भेजा जाता है, यानी अभी भी उसका प्रोसेस अधूरा है।
तो उसको वापस यहां पर भेजा जाएगा इस कतार में। तो इस रनिंग से रेडी स्टेट में भेजने वाला जो मेथड होता है उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम यहां पर STS, यहां पर LTS लिख देता, यहां पर STS बोलेंगे उसको। STS का फुल फॉर्म क्या होता है समझिएगा, STS का फुल फॉर्म होता है STS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। क्या होता है भाई, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ये दो चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है कि जब एक रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में कोई प्रोसेस को ट्रांसफर किया जाता है वापस, तो क्या होगा, वो आपके शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहलाएगा, या LTS जो STS जो होता है वो आपको उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है प्रोसेस को। चलो ये तो प्रोसेस थी कि अगर कोई बीच में टाइम क्लियर हो गया ना, आधा अधूरा ही प्रोसेस था उसका, आधा अधूरा ही प्रोसेस था, तो उसको यहां से लेके आ गया कौन, STS। न्यू से रेडी में कौन लेकर आ रहा है, LTS। तो LTS STS हो चुका है। ये आईए का एग्जाम अभी जो हुआ था बिजली घर में, उसके अंदर इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, ध्यान रखिएगा, ये फुल फॉर्म पूछी गई थी LTS की, वहां पर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की। चलो भाई आगे बात करते हैं। कोई प्रोसेस ने बोला मुझे इनपुट आउटपुट करना है, वेट एंड ब्लॉक में आ जा बेटा, और यहां पर ये हार्ड डिस्क से इनपुट आउटपुट करेगा, वापस यहां पर आएगा, रेडी में जाएगा, रनिंग और टर्मिनेट हो जाएगा, और उसकी मेमोरी डिलोकेट हो जाएगी, वापस किसको दी जाएगी, रैम को दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ नए सिचुएशन की। ये तीन तो सिचुएशन हो गई, नॉर्मल प्रोसेस, मल्टी प्रोग्राम्ड वाली OS की प्रोसेस, या मल्टीटास्किंग वाली ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस। टर्मिनेट भी हो रहा है बराबर इसमें, ठीक है ना। अब यहां पर जैसे मान के चलो कि इस एक नंबर को वापस भेज दिया, तीनों बराबर टर्मिनेट हो गई, एक बच गई, तो ये एक के ऊपर वापस उसको कॉल करेगा, उसकी सारी जो अधूरी प्रोसेस थी, अगर वो इनपुट आउटपुट चाहिए यहां भेज के करवा के फिर भी करेगा, लेकिन वो टर्मिनेट करके छोड़ेगा उसको। चलो अब मैं एक नेक्स्ट सिचुएशन की बात करता हूं जिसमें ओवरफ्लो वाली कंडीशन आ जाती है, जिसमें कुछ मेमोरी जो दी जाती है उस स्टेट को वो फुल हो जाती है। तो ओवरफ्लो होने के कंडीशंस या तो यहां पर रहेंगे या रेडी स्टेट में रहेंगे, ठीक है ना। अब मैं भाई देखो सिंपल सा होता है कि जहां पर प्रोसेस ट्रांसफर की जा रही है उसी जगह में ओवरफ्लो होगा। तो मैं मानता हूं कि इस रनिंग से क्या होगा कि यहां से लगभग 40 से 50 या 200-300 प्रोसेस आ गई इसके पास। इसने यहां पर क्या किया, रनिंग स्टेट में भेजा, लेकिन रनिंग में आने के बाद ज्यादातर जो प्रोसेस है उसका यह कहना है कि मुझे क्या करना है, उस प्रोसेस के अंदर इनपुट आउटपुट करना है। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं सिंपल सा, किस वेट एंड ब्लॉक का जो एक लेंथ है, लेंथ मतलब ये बोल सकता हूं कि इस वेट एंड ब्लॉक की एक लिमिट है किसी भी प्रोसेस को रखने की। ये बोलता है कि मैं 50 प्रोसेस को रख सकता हूं, 51 वाले को नहीं रखूंगा। तो इसकी एक लिमिट थी कि ये सिर्फ बोलता है कि मैं सिर्फ यहां पर 15 जो प्रोसेस है उसको एक्सेप्ट कर सकता हूं, क्योंकि मेरी लिमिट इतनी है कि मैं इतने प्रोसेस को रख सकता हूं। लेकिन आगे से तो प्रोसेस जो है धड़ाम 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 सारे के सारे आए जा रहे हैं इसके ऊपर। मैं अब मानता हूं एक एग्जांपल कि 50 प्रोसेस ऑलरेडी वेट एंड ब्लॉक में है, ऑलरेडी वेट एंड ब्लॉक में है। तो यहां से जब कोई प्रोसेस 51 नंबर वाली या 52 नंबर वाली या जो भी आगे की प्रोसेस 51वीं प्रोसेस अगर आएगी इसके पास, एग्जांपल ले रहा हूं है ना, तो वो एग्जांपल के लिए देखो यहां पर कि ये 51वीं वाली ये प्रोसेस या 52वीं वाली प्रोसेस यहां पर आ रही है, तो उसको एक और नई प्रोसेस स्टेट में भेजा जाता है। कौन सी प्रोसेस स्टेट होगी भाई, वो होगी आपके सस्पेंड रेडी एंड ब्लॉक। सस्पेंड ब्लॉक या सस्पेंड रेडी जो स्टेट होती है उसके अंदर इसको ट्रांसफर किया जाता है। तो मैं अब इसको भी यहां से एक स्टेट में कन्वर्ट कर देता हूं। जो भी मित्र मेरे को देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको संपत सर की, तो ठीक है ना। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज सभी इसको लाइक कर दें। चलो भाई अभी समझ लेते हैं इसको भी, इसका क्या थ्योरी बोलता है कि वेट एंड ब्लॉक में इसमें 51 वाली प्रोसेस आई, तो इस वेट एंड ब्लॉक ने मना कर दिया कि मेरे पास जगह नहीं है, तेरे को इस वाले जगह में बैठना पड़ेगा। तो इसके एक सब में यानी इसके नीचे की ओर एक और कंडीशन होती है, स्टेट होती है, जिसको बोलते हैं सस्पेंड रेडी एंड ब्लॉक स्टेट्स। इसके अंदर आ जाएगी अब ये भी क्या करेगी, इसी की तरह यहां से हार्ड डिस्क के डेटा को एक्सेस करेगी, ठीक है, और वापस यहां पर लौट आएगी। अब क्या होता है कि यहां पर जैसे 50 स्टेट ऑलरेडी मतलब 50 प्रोसेस ऑलरेडी थी, अब उसमें ऐसा था नहीं कि वो सारी बैठे रहेंगे कि नहीं मेरे को तो यहां मजा आ रहा है मैं तो यही रहूंगी बस। वो क्या करेगी भाई, जैसे उसका काम हुआ उसको वापस रेडी में ट्रांसफर किया जाएगा।
तो यहां से ये खाली हुई, तो यहां से अब ये प्रोसेस यहां आएगी। ध्यान रखना, ये प्रोसेस डायरेक्ट रेडी को या रनिंग को वहां पर फाइट नहीं कर पाएगी, या डायरेक्ट यहां पर टर्मिनेट नहीं होगी, ये अपने अनुसार चलेगी। क्योंकि अगर ये अपने मनमर्जी करने लगी तो सारी प्रोसेस तो अपने हिसाब से चलेगी, तो एरर आ सकती है सिस्टम में। तो ये यहां पर जाएगी पहले वेट एंड ब्लॉक में, वेट एंड ब्लॉक से जाएगी रेडी के क्यू में, क्यू में जाने के बाद वो जाएगी रनिंग में, फिर जाएगी टर्मिनेट में। और क्यू में जाने के बाद में भी ऐसा नहीं है धक्का मुक्की कर, नहीं मेरी बारी, ऐसा ना। यहां पर आने के बाद उसको उसका जब टाइम आएगा तब उसको रनिंग में भेजा जाएगा, और रन होने के बाद अच्छे से रन हो गया। अब यहां से तो वापस वो आएगा नहीं, क्योंकि वो यहां से आके यहां आया क्यों है, इनपुट आउटपुट करके ही तो आया है वो। तो यहां होने के बाद वो टर्मिनेट होगा। तो ये प्रोसेस का स्टेट पहले समझ में आ गया आपको। एक और सिचुएशन बच गई है भाई, वो कौन सी सिचुएशन बची है? अच्छा, एक और पॉइंट हम इसके अंदर छोटा सा छोड़ दिया था हमने, कि जब कोई प्रोसेस रनिंग से वेट एंड ब्लॉक में आती है, और वेट एंड ब्लॉक में आने के बाद जब उसको सस्पेंड रेडी या ब्लॉक स्टेट में भेजा जाता है, तो वहां पर कौन सा मेथड यूज लिया जाएगा? तो उस मेथड को हम बोलते हैं भाई, ध्यान रखना, MTS। क्या बोलेंगे हम उसको? MTS बोलेंगे। MTS स्टैंड्स फॉर, MTS का फुल फॉर्म होता है आपके मिड टर्म शेड्यूलर। किसका फुल फॉर्म होता है? इस MTS का। इसी MTS को एक जगह और यूज लिया जाता है। कौन सी स्टेट्स है भाई? मैं एक नया सिचुएशन और बता रहा हूं। ये तो ये थी कि यहां पर आया तो ये वेट ब्लॉक हो गया। एक सिचुएशन और बच गई जिसमें ये हो सकता है कि बहुत सारी प्रोसेस को हमने एक साथ एग्जीक्यूट कर दिया है, बहुत सारी। अब ध्यान रखना, एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल या बहुत सारी प्रोसेस हो सकती हैं। अब मान के चलो आपने 5 से 10 ऐसे प्रोग्राम ऑन कर दिए जिसमें बहुत सारी प्रोसेस हो गई, तो यहां से रनिंग में जब न्यू से रेडी में जब इसको ले जाया जाएगा LTS के थ्रू जब उसको ले जाया जाएगा, तो LTS के अंदर भी संभावना हो सकती है कि ये भी क्या करता है, इसकी भी एक लिमिटेशन होती है प्रोसेस को एक्सेप्ट करने की। अब ये कहता है कि मैं 100 प्रोसेस को एक्सेप्ट कर सकता हूं, 101 जो आएगी उसको होल्ड रहना पड़ेगा। तो यहां से इसने 100 भेज दिया, 151 वाली भी जा रही है, लेकिन आगे फुल हो चुकी है क्यू पूरी। तो यहां पर जब ये रेडी के पास आएगी, तो इसके पास भी एक इसका सॉल्यूशन होता है कि उस प्रोसेस को एक नई स्टेट में डालते हैं। तो वो नई वाली प्रोसेस कौन सी होगी? ध्यान रखिएगा, इस रेडी से हम न्यू से इसके अंदर भेजा जाएगा, तो इस रेडी के पास भी एक नई कंडीशन होती है, वो होती है आपकी यही सस्पेंड रेडी। देखो, वेट एंड ब्लॉक तो होगा सस्पेंड ब्लॉक, ठीक है, और रेडी के लिए कौन सा होगा? सस्पेंड रेडी। तो इसके पास भी यहां पर मैं एक मान के चलता हूं कि यहां पर भी इसका एक नया जगह होता है, सस्पेंड रेडी एंड ब्लॉक। ठीक है, ये यहां से इसको जो है इसमें ट्रांसफर करेगा, फिर ये यहां पर क्या करेगा, वापस इसके अंदर जब भी इसका होगा तो ये वापस यहां से जिसके पास लौट जाएगा। यहां से न्यू से इसके अंदर भेजा गया, वापस ये यहां से इसके अंदर चला जाएगा। अच्छा, यहां पर भी यही बात बनती है कि रेडी से सस्पेंड रेडी या रेडी से रेडी ब्लॉक के अंदर, रेडी से सस्पेंड रेडी या रेडी से सस्पेंड ब्लॉक के अंदर जो भेजा जाता है किसी प्रोसेस को, उस मेथड को कौन लेके जाता है? तो उसको भी MTS लेके जाता है। ध्यान रखिएगा, उसको भी MT और S ये लेके जाता है। मिड टर्म शेड्यूलर जो होता है उसी की मदद से रेडी से सस्पेंड रेडी में या सस्पेंड रेडी से वापस रेडी के अंदर भेजा जाता है। तो ये प्रोसेस थी सारी किसकी? आपके प्रोसेस स्टेट्स की। ठीक है ना? कैसा लगा है भाई वीडियो सभी को? जल्दी से अपना राय जो नीचे कमेंट बॉक्स में दे दें। ये होती है आपकी प्रोसेस स्टेट, जिसमें आप किसी भी प्रोसेस को रेडी में या मतलब इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से भी मैंने बता दिया, सिचुएशन कौन कौन से हो सकती हैं वो भी सारी आपको बता दी। ये लगभग 4 से 5 पेज का पूरा थ्योरी था जो आपको मैंने डायग्राम के माध्यम से समझा दिया है। अभी सबसे पहला काम करें सभी मित्र, वीडियो को करें लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर दें शेयर। अब आगे की बात कर लेते हैं। इसमें से बहुत सारे MCQ मैं बना रहा हूं जिसका आपको मैं बता दूंगा, जल्द से जल्द इसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है ना? जिसको आपको सॉल्व करना है, एक बार ट्राई कीजिएगा कि जब भी आप इसको लगभग 2 से 3 घंटे बाद वापस एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार इसको ट्राई करें कि मुझे वापस इसको देखना है। क्या करना है? देखना है एक बार, ताकि पूरा का पूरा माइंड में आपके सेट हो जाए और याद भी आराम से हो जाए। ठीक है, ट्राई कर लेना भाई सभी के सभी कि मैं इसको आसानी से देख सकूं, क्लियर कर सकूं। ठीक है, इसी के साथ मैं संपत लीलड़ आप सभी से अलविदा ले रहा हूं भाई।
ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की मजेदार पढ़ाई वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। साइड के अंदर जो बेल आइकॉन आ रहा है उसको भी ऑन करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।